गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंजा में एक और सैलाबी रैला। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज्यादा अफराद ने मुश्किल से जानें बचाई। पत्थर गिरने से शाहरा कराकरम पर कई मुसाफिर फंस गए। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौकिफ तस्लीम किया, ये बड़ी कामयाबी है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगे। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे का मामला दुनिया भर में उठाया। भारत ने अपने बुज़दिलाना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। अगर मुआहदा ख़त्म किया गया तो पाकिस्तान के पास 6 दरियाओं का पानी आएगा। आईनी बेंचों का क़याम हमारी दरीना ख्वाहिश थी। आईनी तरामीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई गई। आइन के तहत हर 5 साल बाद नया NFC अवार्ड देना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा कर रहे हैं। 21 लाख घर बनाकर मालिकाना हुकूक पर आवाम को दे रहे हैं। 9 मई के नताइज अभी तक मुल्क को भुगतना पड़ रहे हैं। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत आर्मी चीफ और फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। तमाम इदारों को एक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का ब्यूरोक्रेसी की पुर्तगाल मुंतकली का बयान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस ले लिया। कमेटी ने आइंदा इजलास में वजारत दाखिला, स्टेट बैंक, FBR और दीगर मुतालिका हुकाम से ब्रीफिंग तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर का कहना था कि तफसीलात मंगवा लेते हैं। कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स ने प्लॉट लिए हैं। चेयरमैन ने फाटा में सेल्स टैक्स मामला भी उठा दिया। कमेटी का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के मामले पर ब्रीफिंग लेने का फैसला। इस्लामाबाद में कल तातील, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में तमाम निजी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, जामियात और निजी कारोबारी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। तमाम वफाकी वजारतें, डिवीजन और झेली इदारे खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में ड्रोन, फैंटम, कैमकॉप्टर और क्वाड्रकॉप्टर पर 2 माह की पाबंदी लगा दी गई। सिक्योरिटी इदारों और ICT एडमिनिस्ट्रेशन मुस्तस्ना। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई। मानी PTI का तबई मुआयना। पिम्स के डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। डॉक्टर्स में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अल्ताफ हसन और डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक, प्रोफेसर जनरल मेडिकल डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ और डॉक्टर आमिर सलीम शामिल। 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम मानी PTI के मुकम्मल तबई मुआयने की रिपोर्ट पिम्स अस्पताल को पेश करेगी। पाकिस्तान में मराकश के सफीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर का पाकिस्तान और मराकश के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा पाकिस्तान और मराकश के ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान के मराकश के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने का अज़्म। सदर मुमलिकत ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान की मदद पर मराकश का शुक्रिया अदा किया। शाह मोहम्मद शशम की सेहत के लिए ने ख्वाहिशात का इजहार। किसान का गन्ना तैयार होने में 1.5 माह रह गया। चीनी दरामद की इजाजत ना दी जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मिले क्रशिंग शुरू करें, किसान गन्ना देंगे। चीनी दरामद की गई तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। गंदम का बहरान जल्द आने वाला है। कपास की कीमत भी किसानों को पूरी नहीं मिल रही। मौसमियाती तब्दीली ने ज़राअत का तबाह कर दिया। इस साल गंदम की कीमत तय न की तो किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। अरबों डॉलर की गंदम दरामद करना पड़ेगी। हुकूमत ज़राई टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म करे। 20 अगस्त से एहतजाज का आगाज कर रहे हैं। तमाम सूबों में एहतजाज के बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पिंडी भटिया में बारिशों से पास्को सेंटर में पड़ी करोड़ों रुपए मालियत की 12,000 बोरी गंदम खराब। कीड़े लगने के बायस गंदम मुजर सेहत हो गई। ज़राए के मुताबिक खराब गंदम मिक्स करके गिलगित और आज़ाद कश्मीर की फ्लोर मिल्स को भेजी जा रही है। इंचार्ज पास्को का कहना है कि खराब गंदम जानवरों के फीड में इस्तेमाल होगी या तल्फ की जाएगी। फैसला होना बाकी है। भेड़ों और बकरियों की जान बचाने वाली वैक्सीन में घपलों का इंकशाफ। वैक्सीन दिए बगैर ही सप्लायर्स को अदायगी कर दी गई। इस्लामाबाद और वेटरनरी लेबॉर्ट्री से मुतालिक खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट पे हकाइक सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की मतलूबा मिकदार पहुंचाए बगैर सप्लायर्स को 2 करोड़ की जाली डिलीवरी चालान पर अदायगी कर दी गई। अदायगी दुरुस्त साबित करने के लिए 24 लाख खुराकों की जाली डेटा एंट्री की गई है। मज़कूरा फर्म ने 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन की डोज सप्लाई करना थी। वैक्सीन खुराकों की कुल मालियत 13 करोड़ 34 लाख रुपए बनती थी। सप्लायर ने महज 11 करोड़ 46 लाख रुपए की वैक्सीन सप्लाई की। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कोयटा, लाहौर और मुजफ्फराबाद भेजी जाने वाली वैक्सीन में घपले किए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है अमरीका। पाकिस्तान के मौकिफ की आलमी सतह पर पजीराए। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक अमेरिका की जानिब से फितनातुल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है।
भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनातुल हिंदुस्तान के साथ बरह रास्त रवाबित कायम कर रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनातुल हिंदुस्तान को माली इमदाद और इलाज की सहूलियात फराहम की। गोदी मीडिया ने फितनातुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की भी भरपूर कोशिश की। जराये का कहना है कि मोदी और अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में फितनातुल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी का मुतरफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को गैर मुतवक्के गर्मजोशी बख्शी। गैर मामूली सिफारती हिकमत से सदर ट्रंप का एतमाद जीतकर सियासी मंजरनामे को हिला दिया। भारत को इस बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा। पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत ने अमरीका मुफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अपनाई। ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मामूली तेजी से बेहतरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 बार दौरे से सब हैरान। बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ जिरगा नाकाम। बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। सरकारी जराये के मुताबिक जिरगे ने फितनातुल ख्वारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए। फितनातुल ख्वारिज का इलाका छोड़ने से इनकार। तहसील मोमन के 2 इलाकों में 300, खैबर में 350 दहशतगर्द मौजूद। तहसील मोमन की आबादी 3 लाख से जायद है। बाजोड़ में 40,000 से जायद लोग इलाका छोड़। खैबर और बाजोड़ में 80% से जायद दहशतगर्द अफगानी हैं। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश ने मोदी सरकार की एयर इंडिया को दिल्ली ता वाशिंगटन सर्विस बंद करने पर मजबूर कर दिया। मई 2025 की भारतीय जहारियत के जवाब में पाकिस्तानी जवाबी इक़दाम ने भारतीय एयरलाइन को ऑपरेशनल बहरान में धकेल दिया। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली ता वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवाज मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश तवील फासले की परवाजों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। आदादोशुमार के मुताबिक रूट आइंदा साल तक बंद रह सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, वज़ीर-ए-आज़म पहले भी कह चुके, हुकूमत से बात करें, मैं बिठाने को तैयार हूँ। PTI के 2 मेंबरान आजम नज़ीर तारड़ और नवीद कमर के साथ आज बैठ जाएं, बातचीत से ही हल निकलेगा। भारत में अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ। PTI का ऐवान से वॉकआउट। PTI रुकन असद कैसर ने कहा, कानून में लिखा है कि एक MNA जेल का मुआयना कर सकता है, यहाँ पर तो मुलाकात भी नहीं होने दी जाती। हम इस एजेंडे पर एहतजाज करते हैं। हम तो पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं। किसने कहा है 14 अगस्त को एहतजाज होगा? अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। PTI रहनुमा आजम सवाती की मीडिया के साथ गुफ्तगू। कहा, यह पाकिस्तान की आज़ादी का और यकजहती का दिन है। इस दिन को पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। 14 अगस्त कायदे आज़म की फतह का दिन है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट जेल को रिहाई का मुरासला जारी। अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए।